बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब शहर छोटे थे और लोग अपनी पहचान अपनी मेहनत से बनाते थे। उस दौर में एक आदमी रहता था जिसका नाम बाबा रहीम था। बाबा रहीम उम्र के आखिरी हिस्सों में था। उसकी कमर झुक चुकी थी, हाथ कांपते थे और चेहरे पर वक्त ने गहरी लकीरें बना दी थी। ये लकीरें सिर्फ झुर्रियां नहीं थी, हर लकीर एक कहानी थी। सब्र की कहानी, मेहनत की कहानी और तन्हाई की कहानी। बाबा रहीम शहर से दूर एक पुरानी सी झोपड़ी में रहता था। ना उसका कोई बेटा था, ना कोई बेटी, ना ही कोई अपना। उसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ उसका कुल्हाड़ी का पुराना हथियार था और उसका यकीन। कभी वो मजबूत लकड़ी काट लेता था, कभी सिर्फ सूखी टहनियां जमा करता था। जो मिल जाता वो शहर के बाजार में बेच देता। जो पैसे मिलते उनसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती। सर्दी का मौसम आ चुका था, हवाएं तेज थी, रातें लंबी और ठंडी होती जा रही थी। बाबा रहीम की हड्डियां अब बोझ बर्दाश्त नहीं करती थी। हर दिन उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। एक रात जब हवा झोपड़ी के सुराखों से गुजरती हुई सीटी बजा रही थी, बाबा रहीम ने महसूस किया कि अब वो अकेला ये बोझ नहीं उठा सकता। उसने अपनी कमजोर टांगों को देखा, अपने कांपते हाथों को देखा और आहिस्ता से कहा, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत है। उस रात उसने अपनी झोपड़ी के कोने में रखी पुरानी पोटली निकाली। इस पोटली में उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। जब उसने पोटली खोली तो अंदर सिर्फ कुछ तांबे के सिक्के और 2-3 चांदी के पुराने दरहम थे। सिक्के भी ऐसे जिन पर वक्त का जंग जम चुका था। बाबा रहीम ने उन्हें हाथ में लिया, लम्हा भर देखता रहा, फिर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया, कल मैं जानवरों के बाजार जाऊंगा। सुबह फजर के बाद बाबा रहीम ने अपना पुराना चोला पहना, लकड़ी की लाठी उठाई और शहर की तरफ चल दिया। बाजार दूर था, मगर मजबूरी इंसान को चलना सिखा देती है। जब वो जानवरों के बाजार पहुंचा तो वहां शोर ही शोर था। कहीं घोड़े हिनहिना रहे थे, कहीं ऊंट बैठे थे, कहीं खच्चरों की गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी। ताजिर चीख चीख कर अपना माल बेच रहे थे। बाबा रहीम ने एक घोड़े के पास जाकर कीमत पूछी। ताजिर ने उसे सर से पांव तक देखा और हंसकर कहा, बाबा, ये जानवर तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा महंगा है। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। फिर एक और जानवर, फिर तीसरा। हर जगह वही तंज, वही हंसी। किसी ने कहा, इस बुड्ढे के पास तो रस्सी के भी पैसे नहीं। किसी ने कहा, यह जानवर नहीं, दुआ खरीद सकता है। बाबा रहीम का सर झुक गया, मगर वो बाजार छोड़कर जाने ही वाला था कि उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। बाजार के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक खच्चर खड़ा था। न वो खूबसूरत था, न ताकतवर। उसकी पीठ पतली थी, एक टांग जख्मी लग रही थी और आंखों में अजीब सी खामोशी थी। वो खच्चर बिल्कुल तन्हा खड़ा था। न कोई उसे देख रहा था, न कोई पूछ रहा था। बाबा रहीम आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया। खच्चर ने अपनी गर्दन उठाई और सीधा बाबा रहीम की आंखों में देखा। इस नजर में न डर था, न गुस्सा, सिर्फ इंतजार। बाबा रहीम ने खच्चर के मालिक से पूछा, इसकी कीमत क्या है? ताजिर ने हंसी दबाते हुए कहा, बाबा, ये बेकार है, इससे जान छुड़ाना चाहता हूं। फिर उसने बाबा के हाथ में पकड़े सिक्के देखे और बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है वो दे दो और ले जाओ। बाबा रहीम ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस ताजिर के हाथ में रख दी और खच्चर की रस्सी पकड़ ली। बाजार में हंसने वाले हंसे, तंज करने वाले और जोर से बोले, बुढ़ा तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, खच्चर नहीं मुसीबत ले जा रहा है। बाबा रहीम ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से खच्चर को लेकर बाजार से निकल गया। उसे क्या पता था कि ये खामोश खच्चर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है और असली इम्तिहान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। बाजार से निकलकर बाबा रहीम ने खच्चर की रस्सी मजबूती से पकड़ी हुई थी। लोग पीछे रह गए, उनकी हंसी हवा में घुल गई और बाबा रहीम शहर के शोर से दूर खामोश रास्ते पर चल पड़ा। ये वही पुराना रास्ता था जो सीधा गांव की तरफ जाता था, आसान, सीधा और महफूज। मगर जैसे ही बाबा रहीम ने उस रास्ते को इख्तियार करना चाहा, खच्चर ने अचानक कदम रोक लिए। वो बिल्कुल जम गया। बाबा रहीम ने हैरानी से देखा। उसने रस्सी को हल्का सा खींचा, चलो बेटा, घर जाना है। मगर खच्चर ने कदम न उठाया। उसने अपनी गर्दन घुमाई और एक और रास्ता देखने लगा। यह रास्ता तंग था, पथरीला था और जंगल के अंदर जा रहा था। इस रास्ता पर सन्नाटा था।
ऐसा सन्नाटा जो इंसान के दिल में खौफ भर दे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस तरफ कोई नहीं जाता, न दिन में। बाबा रहीम ने अपनी बाकी जिंदगी खामोशी, इबादत और लोगों की खिदमत में गुजार दी। और वो खच्चर, वो हमेशा उसके पास रहा, न बोझ ढोने के लिए न ताम के लिए, बस एक अमानत की तरह। गांव के बच्चे आज भी जब जंगल की तरफ इशारा करते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं, वो रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता, वो सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल साफ हो और नीयत में सब्र हो। खच्चर डर के मारे भाग निकला। ताजिर घबरा गए, मगर लालच उन्हें आगे खींचता रहा। दिन ढलने लगा, हवा तेज हो गई, जंगल की खामोशी अब डर बन चुकी थी। उन्होंने उस चट्टान को ढूंढने की बहुत कोशिश की जहां से राज का रास्ता खुलता था, मगर वहां सिर्फ पत्थर थे, बंद रास्ते थे और कांटों से भरी झाड़ियां। न कोई दरार, न कोई निशान। अचानक रात आ गई, अंधेरा हर तरफ फैल गया। भूख और थकान ने उनके हौसले तोड़ दिए। एक ताजिर बोला, चलो वापस चलते हैं। दूसरे ने जवाब दिया, अब वापस गए तो लोग हंसेंगे। बस यही जिद उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। रात के सन्नाटे में जंगली आवाजें गूंजने लगी, कहीं भेड़ियों की आवाज, कहीं सांपों की सरसराहट। घोड़े और खच्चर और ज्यादा बिदकने लगे, एक एक करके जानवर गिरने लगे। जब सुबह हुई तो काफिला टूट चुका था। कुछ ताजिर जख्मी थे, कुछ हिम्मत हार चुके थे। न कोई खजाना मिला, सिर्फ नुकसान और खाली हाथ। थके हारे, शर्म से झुके सिरों के साथ वो लोग गांव लौट आए। न कोई शोर था, न कोई दावा। गांव वालों ने सब समझ लिया। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। बाबा रहीम अपनी नई दुकान पर बैठा था। दिल अब भी उतना ही सादा था। उसने दूर खड़े उन्हीं ताजिरों को देखा और खुद उनके पास गया। सफर कैसा रहा? उसने आहिस्ता पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस सिर झुक गए। बाबा रहीम ने गहरी सांस ली और कहा, हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। अल्लाह जहां चाहता है वहीं रिस्क रख देता है। उस दिन के बाद गांव में सुकून लौट आया। हसद धीरे धीरे खत्म हो गया। बाबा रहीम का माल बढ़ता गया, मगर उसकी रहमत उससे भी तेज बढ़ी। उसने मुसाफिरों के लिए एक छोटी सी पनाह बनवाई, गरीबों के लिए रोज का खाना तय किया, खच्चर के लिए अलग जगह बनाई। न जंजीर, न बोझ, सिर्फ सुकून। लोग पूछते, राज क्या था? बाबा रहीम मुस्कुराकर कहता, राज साफ दिल में होता है। वक्त गुजरता गया। बाबा रहीम गांव का सबसे इज्जतदार शख्स बन गया। इसलिए नहीं कि वो अमीर था, बल्कि इसलिए कि वो दिल का अमीर था। एक शाम सूरज ढल रहा था। बाबा रहीम ने खच्चर को देखा। आज वो कुछ ज्यादा खामोश था। उसकी सांसें आहिस्ता हो रही थीं। बाबा रहीम उसके पास बैठ गया। लगता है तेरा सफर पूरा हो गया है। खच्चर ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उस नजर में सुकून था। फिर वो खामोशी से जमीन पर बैठ गया और हमेशा के लिए सो गया। बाबा रहीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे कमजोरी के जरिए ताकत दिखा दी। गांव वालों ने खच्चर को इज्जत से दफन किया और उस जगह एक छोटा सा निशान बना दिया, ताकि लोग याद रखें, कभी किसी कमजोर चीज का मजाक मत उड़ाओ, कभी किसी गरीब को हकीर मत समझो। अल्लाह का रिज्क किसी भी जरिए से आ सकता है। और यूं एक खामोश खच्चर ने एक बूढ़े की जिंदगी बदल दी और पूरा गांव एक बहुत बड़ा सबक सीख गया। कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट में बताइए आपको कैसी स्टोरीज पसंद है, किस टॉपिक पर कहानी बनाऊं। आप कहेंगे मैं वही स्टोरी बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिया क्या? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ठंडी जमीन पर पड़ा हुआ वो कांप रहा था। खच्चर कुछ कदम आगे जाकर रुका। उसने गर्दन मोड़ी और पहली बार पीछे मुड़कर बाबा रहीम को देखा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आया। खच्चर ने अपनी तुथन बाबा रहीम के कंधे से लगाई, जैसे कह रहा हो, उठो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई।
बाबा रहीम ने कांपते हाथों से रस्सी थामी और किसी तरह घुटनों के बल बैठ गया। खच्चर उसके पास झुक गया। बाबा रहीम ने हैरानी से देखा, वो जख्मी टांग अब भी कांप रही थी, मगर उसने खुद को थाम रखा था। बाबा रहीम ने पहली बार उस जानवर के माथे पर हाथ फेरा। शायद तू मुझसे ज्यादा मजबूत है, उसने धीमे से कहा। खच्चर फिर आगे बढ़ा, मगर इस बार उसकी चाल धीमी थी, ऐसी चाल जो किसी बूढ़े इंसान का इंतजार करती हो। कुछ ही दूर चलने के बाद जंगल का सन्नाटा टूटा। पानी के बहने की आवाज आई। थोड़ी आगे एक छोटी सी चट्टान के पीछे झरना था, साफ ठंडा पानी। बाबा रहीम की आंखों में चमक आ गई। उसने पांव धोया, खून साफ किया और पानी पिया। पास ही कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। उसने कांपते हाथों से आग जलाई। ठंड से जकड़ा जिस्म अब थोड़ा संभलने लगा। रात गहरी हो गई, मगर उस अजनबी रास्ते पर पहली बार उसे डर नहीं लगा। खच्चर उसके पास बैठ गया, बिल्कुल खामोश। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में उतरी, बाबा रहीम ने देखा उसी झरने के पास पहाड़ी के उस पार एक छोटा सा गांव था। ऐसा गांव जहां लकड़ी की बहुत जरूरत थी और वहां तक सीधा रास्ता किसी को नहीं पता था। उस दिन के बाद बाबा रहीम उसी रास्ते से जाने लगा। खच्चर लकड़ी ढोता, बाबा रहीम बेचता। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे, उसकी इज्जत होने लगी। बाबा रहीम समझ गया था, कभी कभी जिसे दुनिया बोझ समझती है वही अल्लाह का भेजा हुआ सहारा होता है। और कभी इंसान नहीं, एक खामोश जानवर इंसान को सही रास्ता दिखा देता है। देखता कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा, मगर जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, जैसे उसने अपनी सारी दहशत उस वादी में छोड़ दी हो। थोड़ी दूर चलने के बाद खच्चर खुद ब खुद उसी सुरक्षित पुराने रास्ते की तरफ मुड़ गया जो गांव की ओर जाता था। बाबा रहीम ये देखकर समझ गया, काम पूरा हो चुका है, अब खतरे का वक्त खत्म हो रहा था। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। जब वे गांव के पास पहुंचे तो मुर्गों की बांग सुनाई दी। बाबा रहीम की आंखें भर आईं। वो उसी गांव में दाखिल हो रहा था, मगर अब वही गरीब बेबस लकड़हारा नहीं था। उसने कुछ दिन किसी को कुछ नहीं बताया। चुपचाप सोना शहर में अलग अलग ताजिरों को बेचा। न दिखावा किया, न शोर। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी को ठीक कराया, फिर नए कपड़े खरीदे, सर्दी के लिए लकड़ी जमा की। सबसे अहम काम उसने ये किया कि गांव के उन गरीब लोगों की मदद की जिन्हें कोई नहीं पूछता था। किसी की बेटी की शादी, किसी के घर का चूल्हा, किसी की दवा। बाबा रहीम हर जगह खामोशी से पहुंच जाता। लोग हैरान थे, पूछते, बाबा ये सब कैसे? वो बस मुस्कुरा देता और कहता, अल्लाह का करम है। खच्चर, वो बाबा रहीम का साया बन गया था। अब वो उससे लकड़ी ढोने का काम नहीं करवाता था, उसे आराम देता, अच्छे चारे से खिलाता। कभी कभी रात को बाबा रहीम उसके पास बैठकर बातें करता, जैसे वो इंसान हो। एक रात बाबा रहीम ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, तू नहीं होता तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। खच्चर ने हल्की सी आवाज निकाली और उसके कंधे से सिर टिका दिया। कुछ साल बाद जब बाबा रहीम इस दुनिया से रुखसत हुआ तो गांव वालों ने देखा उसकी झोपड़ी के बाहर वही खच्चर खड़ा था, खामोश, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दिन बाजार में खड़ा था। कुछ ही वक्त बाद वो भी कहीं चला गया। किसी ने उसे फिर नहीं देखा। गांव के बुजुर्ग आज भी ये कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, अल्लाह जब किसी की मदद करता है तो जरूरी नहीं कि फरिश्ता भेजे, कभी कभी वो एक घायल खामोश खच्चर भी भेज देता है। बस इंसान की नजर और नीयत साफ होनी चाहिए। खच्चर डर के मारे पीछे हट गया। ताजिरों का हौसला डगमगाने लगा, मगर लालच ने उन्हें रुकने नहीं दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और ज्यादा बेरहम होता चला गया। रास्ते जो कल तक नजर आते थे अब गायब थे। झाड़ियां पहले से ज्यादा घनी थी, कांटे जैसे जानबूझकर रास्ता रोक रहे हों। हवा में अजीब सी सर्दी थी जो दिल तक उतर रही थी। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें वही चट्टान नजर आई जिसके बारे में गांव में बातें हो रही थी। ताजिरों की आंखों में चमक आ गई। यही है, एक ने खुशी से कहा। सब नीचे उतरे, झाड़ियों को हटाने लगे, पत्थर तोड़ने की कोशिश की, मगर जितना वे मेहनत करते उतनी ही झाड़ियां